Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. In our last class, we have successfully solved up to question number 8. Now let's move to the next question. Question number 9 is, how many irrational numbers lie between root 2 and root 3? Find any 3 irrational numbers lying between root 2 and root 3. यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमें ये बताना है कि रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स लाई करेंगे और इनके बीच में कोई भी हमें 3 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करके दिखाना है. आइए इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रूट 2 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे. अगर हम रूट 2 को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 1.414 और इस प्रकार से ये चलता रहेगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है. और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ रूट 3 को सॉल्व करेंगे तो वी गेट 1.732 और ये भी इस तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. अब इनके बीच में हमें क्या करना है? इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं. तो इनके बीच में ये 3 इरेशनल नंबर्स लिखते हैं. ये है 1.41, ये है 1.73. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 irrational numbers between root 2 and root 3 is equal to. सबसे पहला हमारा हो जाएगा 41 एंड 73 के बीच में 1.45 ले लेते हैं. 45 यहां पर हमें क्या बताना है कि इरेशनल नंबर को दिखाना है. तो इरेशनल नंबर कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है. सो यहाँ पर हम 100 1000 10000 इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं. फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं 1.52 100 1000 फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं 73 और 41 के बीच में होना चाहिए. तो नेक्स्ट लिख सकते हैं 63 100 1000 सो ये हमारे क्या होगा? ये हमारे 3 इरेशनल नंबर्स हो गए बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, कि रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स लाई करेंगे. सो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर इनफाइनाइट irrational number बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3. किसी भी 2 इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नंबर 10 इज फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55. आइए हम इसे सॉल्व करते हैं. हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, देन 2 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. आइए पहले रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं. अवर क्वेश्चन इज 0.5 एंड 0.55. सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहां से डेसिमल को रिमूव करेंगे. राइट साइड में एक डिजिट है इसलिए एक 0 आ जाएगा. यहां से भी डेसिमल को रिमूव करेंगे. राइट साइड में 2 डिजिट्स हैं इसलिए 2 0 आ जाएंगे. सो यहां पर हमारा आ गया 5/10 एंड यहां पर हमारा आ गया 55/100. एक रूल मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं. डिनोमिनेटर्स को कैसे इक्वल करेंगे? बाय टेकिंग एलसीएम. आइए एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का. सो एलसीएम ऑफ 10 एंड 100, अगर हम 10 एंड 100 का एलसीएम लेंगे सो वी गेट 100. आइए लेके दिखा देता हूँ आपको. 10 एंड 100 को अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 5s are 10, 2 5s are 10, देन अगेन 2 से जा रहा है ये, 2 2s are 4, 2 5s are 10, देन 5 से जा रहा है, 5 1s are 5, 5 5s are 25, देन अगेन 5 से जा रहा है, 5 1s are 5, 5 1s are 5. मल्टीप्लाई करेंगे 5 5s are 25 एंड 2 2s are 4 एंड 25 4s are 100. सो अगर हम 10 एंड 100 का एलसीएम लेंगे वी गेट 100. सो 5/10 एज इट इज रहेगा. 10 के टेबल में 100 आपका एलसीएम कितने टाइम्स में आता है? 10 टाइम्स में आता है. तो 10 से हम मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करा देंगे. यहां पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 प्रेजेंट है इसलिए यहां पर हम क्या कराएंगे? 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे. सो 5 10s are 50, 10 10s are 100, 55 1s are 55, 100 1s are 100. अब इसके बीच में हमें 2 रैशनल नंबर्स लिखने हैं. सो यहां पर हम लिखेंगे 2 रैशनल नंबर
between इज इक्वल टू, अब 50 और 55 के बीच में हम लिख सकते हैं 51/100 एंड 52/100। अब इसे अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं 0.51 एंड 0.52। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आइए अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं टू इर्रेशनल नंबर्स को। आइए इसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सो नाउ टू irrational number between 0.5 and 0.55। यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां पर सिंगल डिजिट है, इसलिए हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। सो यहां पर हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें दो इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। और इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ना ही वो टर्मिनेट करते हैं और ना ही वो रिपीट करते हैं। सो इसके बीच में हम लिखेंगे 0.50 और 55 के बीच में 51। इसे हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऑर्डर में एक्सप्रेस करना है, तो इसीलिए हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 511 5111, इस प्रकार से चलता रहेगा। एक और लिख सकते हैं 5055 के बीच में, दैट इज 52 522 5222, ये चलता रहेगा इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके दो इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे बिटवीन 0.5 एंड 0.55। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 11 इज फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यहां पर हमें ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। आइए करते हैं इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट। हमारे वो दो नंबर कौन से हैं, फर्स्ट वन इज 5/7 एंड सेकेंड वन इज 9/11। आइए सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालते हैं। इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं, सो डेसिमल लगा करके 0 इंक्रीज करना पड़ेगा, देन 7 7 49, सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 1। डेसिमल लगा है, 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 7 1 7, 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3, डेसिमल लगा है, 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 7 4 28, देन 2 बचेगा, डेसिमल लगा, अगेन 0 रिपीट कर सकते हैं, देन 7 2 14, 6 बचा, 0 लगा सकते हैं, 7 8 56, 4 बचा, 0 लगाएंगे, 7 5 35, देन रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। हमने 5 से स्टार्ट किया था, देन अगेन रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। यानी अगर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये वापस से रिपीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि 5/7 को अगर हम यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, सो वी गेट 0.714285, और ये पूरे के ऊपर बार लग जाएगा क्योंकि अब वापस से ये चीज रिपीट होगी। सेम एज इट इज 9/11 का भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकाल लेते हैं। सो 9 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाना है, 0 इंक्रीज करेंगे, 11 8 88, देन सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 2, डेसिमल लगा, अगेन 0 रिपीट करेंगे, 11 1 11, वी गेट 9। 9 से हमने स्टार्ट किया था, देन अगेन 9 आ गया। दैट मीन्स कि 9/11 की जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आ गई वो आ गई 0.81 बार। चूंकि अब इसके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8181 ये रिपीट होता रहेगा। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, इनके बीच में हमें दो इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं। और इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो 7 1 एंड 8 1 के बीच में हम लिख सकते हैं 0.72 0 7200 72000, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। देन 0.73 073 00730000 एंड रिपीटिंग ऑर्डर में। देन अगेन 0.74 07400 74000, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड टू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q बिटवीन द नंबर्स 0.21 211 21112 एंड सो ऑन एंड 0.20 200 2000 एंड सो ऑन। आइए इनके बीच में हम लोग यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सो यहाँ पर हमें गिवन है 0.21 और यहाँ पर हमें गिवन है 0.20 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पर इसको केवल डेसिमल के बाद यहाँ पर हम 2 डिजिट लें और यहाँ पर भी अगर हम 2 डिजिट लें, तो क्या हम 21 और 20 के बीच में कोई एक रैशनल नंबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिकॉज 20 और 21 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि 20 के नेक्स्ट बार 21 आ जाएगा।
इसके लिए हमें एक तीसरी डिजिट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, सो हम यहाँ पर 2 इंक्लूड कर देंगे और यहाँ पर भी 2 इंक्लूड कर देंगे। सो यहाँ पर हो गया 212 और यहाँ पर हो गया 202। अब हम 212 और 202 के बीच में क्या कोई रैशनल नंबर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। वो रैशनल नंबर 202 से बड़ा होना चाहिए एंड 212 से छोटा होना चाहिए। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बीच में 0.20 हम 3 ले सकते हैं एंड 0.20 4 या 5 ले सकते हैं। हमें यहाँ पर 2 ही रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ही लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको प्रॉपर रैशनल नंबर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे और राइट साइड यहाँ पर 3 डिजिट है इसलिए हम कितने 0 इंक्रीज करेंगे, 3 0 इंक्रीज कर लेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर भी राइट साइड 3 डिजिट है तो 3 0 इंक्रीज कर लेंगे। सो यहाँ पर आ गया 203/1000। क्या हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या आ गया 205/1000। क्या हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, देन 5 2 ज़ा 10, 0। क्या 41/200 को क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो गया 203/1000 एंड 41/200। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो ये हमारे हो गए 2 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन 2 इर्रेशनल नंबर्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 एंड 0.17। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो 2 irrational number between 0.16 and 0.17 क्या होंगे, आइए देखते हैं। यहां पर 16 है, यहां पर 17 है, इसके बीच में हमें 2 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। सो यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर हम एक 0 इंक्रीज कर देते हैं और यहां पर भी एक 0 इंक्रीज कर देते हैं बिकॉज इजिली आप इनके बीच में नंबर्स अब आप देख सकते हो। अब हम 160 और 170 के बीच में नंबर इजिली लिख सकते हैं जो कि इर्रेशनल नंबर है। कैसे लिखेंगे? सो 0.16 116 111 ऐसे रिपीटिंग ऑर्डर में चलता रहेगा। देन लास्ट हो जाएगा हमारा 0.169 669 6669 ये चलता रहेगा। सो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऑर्डर में एक्सप्रेस कर दिया। ये नंबर 160 से बड़ा होना चाहिए और 170 से छोटा होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि 161 160 से बड़ा है एंड 169 170 से छोटा है। आई होप आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी।